Hello students, I am Pramod Sharma, Faculty of Geography, Ecology, Environment and Biodiversity. एटलस गुरु की इस क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पिछले एक लेक्चर में आप लोगों के साथ विशेष रूप से इकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था, जो आपके कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस क्रम में मैंने ऐसे लोगों का डिस्कस किया था जिन्होंने पर्यावरण की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, कंजर्वेशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने दुनिया में इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कार्य किया है, बल्कि यूं कहें पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। मैंने अपनी पिछली क्लास में विशेष रूप से मेधा पाटेकर, है ना, हेमवती नंदन बहुगुणा, है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने चर्चा की, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा। मैं इस समय अपना वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी पसंद आया है, आता होगा, और ऐसे ही इसे पसंद करते रहें और लाइक करें, इसे शेयर करें और बच्चों कमेंट्स जरूर करें। जो भी यदि उसमें कमी लगती हो, जो भी आपके ओपन सजेशंस हो, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो, एंड इवन आपके पॉजिटिव क्रिटिक भी होंगे, ऑलवेज वेलकम, ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ और बेहतर काम कर सकूं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन वीडियोज को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, है ना, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर चीज़ों आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, उपलब्ध करा सकूं आप लोगों के लिए। इसी क्रम में मैं बस जस्ट 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए बस आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जो आपके 2020 के एग्जामिनेशन के लिए या अन्य दूसरे जो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स यानी कि यूपीपीसीएस या पीपीएससी या आरएएस या एमपीपीएस वगैरह जो भी एग्जामिनेशन आपके आसपास हैं, उनमें ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। और पर्सनालिटीज़ के कंटेक्स्ट में और यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पर्यावरणविदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है नॉर्मन बोरलॉग का। कौन नहीं जानता भाई? एक नॉर्वे के बड़े ही फेमस विद्वान, जिन्होंने इस दुनिया में भूख मिटाने में, इस दुनिया में खाद्य सुरक्षा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसका प्रभाव ये रहा कि जंगलों को संरक्षित करने में इनडायरेक्टली सहायता मिली। जिस तेजी से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, यदि खाद्य सुरक्षा नहीं बढ़ती, उत्पादकता नहीं बढ़ती, तो फिर उसका परिणाम यही होता, जंगलों को साफ करके अधिक से अधिक खेतों में कन्वर्ट किया जाता, जो अल्टीमेटली हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता था। परंतु इन्होंने एक ऐसे गेहूं की खोज की जिसने उत्पादकता में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और एक नया वर्ड क्वाइन हो गया, दैट इज हरित क्रांति। तो इसीलिए नाम दिया गया हरित क्रांति के जन्मदाता। नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और इन्होंने ऐसी हाइब्रिड सीड्स की खोज की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, एकदम सब कुछ चेंज कर दिया। इसलिए इनको 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, ध्यान रखिएगा। 60 के दशक में इन्होंने सोनारा 65 और लर्मा रोहो, कहीं कहीं पर लार्मा रोजा भी होता है, नामक गेहूं की प्रजातियों की खोज की। यह प्रजातियां सामान्य गेहूं से 3 गुना उपज देती हैं। रॉकफेलर सोसाइटी ब्रिटेन की, इन्होंने उसके मेंबर थे, फेलो थे, और वहाँ से फिर ये मैक्सिको गए और मैक्सिको और यूएस में विशेष रूप से मिलकर वहाँ पर उस क्षेत्र में इस गेहूं पर रिसर्च किया और परिणाम बड़ा सुखद रहा और दुनिया को भूख मिटाने में इनकी बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। तो इनसे संबंधित कुछ बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ या हु इज द फादर ऑफ हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो नो डाउट नॉर्मन बोरलॉग। देन आफ्टर ये देखिए राजेंद्र सिंह, ग्रेट पर्सनालिटी। इन्होंने दुनिया में और विशेष रूप से भारत में एक नया कंसेप्ट रखा, एक नई तरह से सोचने का विचार किया। इन्होंने यह प्रेरित किया लोगों को कि देखिए भाई, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जल की कमी नहीं होती है,
वहां की जल की उपलब्धता के अनुसार वहां की पॉपुलेशन भी उसी अनुसार पाई जाती है। तो जब आप कहेंगे जल की कमी नहीं है, तो फिर जल के लिए लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि प्रबंधन की समस्या है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जितनी जल की उपलब्धता है, आवश्यकता उसके प्रबंधन की है। उपलब्धता से मतलब वहाँ वर्षा क्या होती है, कैसी क्या स्थिति है, उससे जो भी जल प्राप्त होता है उसको सुप्रबंधित किया जाए, यानी कि वेल मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी है। और इन्होंने इस बात को रखा कि किसी भी क्षेत्र में जल यानी वाटर को पाइप के थ्रू वहाँ पर पंप करना, वहाँ तक पहुँचाना बहुत उचित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोग अपने प्रयासों से, जो लोकल पीपल हैं, वे लोकल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दैट वुड बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर देयर इन्वायरमेंट एंड देयर पीपल। बात सही है समाओ। जैसे आप लोग देखो, पहले प्राचीन काल में लोग आपस में मिलके विभिन्न प्रकार के अपने जो लोकल वाटर रिसोर्स थे उसका कंजर्वेशन करते थे। बट प्रेजेंट टाइम में पाइपलाइन जब पहुंचने लगी धीरे धीरे, तो लोग अपने लोकल या नेचुरल जो रिसोर्स थे वाटर के, उनसे विमुख होने लगे, उनसे हटने लगे। जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सबसे खास बात है, तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन भी। ये सब प्रीलिम्स में पूछा गया, कई बार इनको पूछा गया प्रीलिम्स में। ध्यान रखिएगा कि किस व्यक्ति को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो दैट इज राजेंद्र सिंह। और तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना भी की। देन 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। यही मैंने कहा ना, ही इज ए इंटरनेशनल पर्सनालिटी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिल्म्स। इन्होंने एक नया कंसेप्ट जल संसद का रखा राजस्थान में, उसको सक्सेसफुल अप्लाई भी किया कि विशेष रूप से अलवर क्षेत्र में इन्होंने अनेक मृत नदियों को, छोटी छोटी नदियों को जीवित भी किया और अनेक राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जल संसद की स्थापना करके स्थानीय लोगों को नदियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि भाई हम आप मिलके नदियों को संरक्षित करें, नदियों का विकास करें, नदियों को देखभाल करें, तो नदियां हमें जल उपलब्ध जरूर कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नदियां मदर हैं भाई। इसलिए देखोगे भारतीय संस्कृति में नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? माता कहते हैं। माता की बेटा थोड़ी भी आप सेवा करोगे तो माता जरूर आपको आपकी देखभाल करेगी। इस विचार पर इन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। देन आफ्टर महत्वपूर्ण पर्यावरणविद में एक और हैं बाबा आमटे जी। तो विशेष रूप से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रारंभिक प्रणेता के रूप में जाने जाते रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार सरोवर बांध स्थल से अनेकों लोगों को हटाए जाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया। जैसा कि आप लोग जानते, नर्मदा नदी पर छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट, सैकड़ों प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं और जिसका परिणाम ये है कि उसकी घाटी में बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। और विस्थापन की अपनी विभीषिका होती है बेटा, बहुत जबरदस्त एक मनोवैज्ञानिक, एक आर्थिक, एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक विभीषिका सामने आती है ना। तो उस बात को लेकर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया, सरकार को कई जगहों पर मजबूर किया कि नहीं भाई, इतने प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। इसी आंदोलन को फिर आगे मेधा पाटेकर ने आगे बढ़ाया। और एक खास बात ये रही, कुष्ठ रोगियों के सेवा में भी इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो बाबा आमटे को भी ध्यान रखना। देन आफ्टर इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्सनालिटी और आती है, चंडी प्रसाद भट्ट। शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा, चिपको आंदोलन। यस, चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट। आप देखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल नामक संस्था की स्थापना की और वर्ष 1982 में इन्हें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग जानते होंगे कि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से 1960-70 के दशक में बहुत तेजी से उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में जंगलों को काटा जाने लगा और इस जंगलों के इस कटने ने बहुत सारी स्थानीय पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न की, जैसे लैंडस्लाइडिंग बढ़ने लगी। उसके साथ साथ
अन्य दूसरी समस्याएं आने लगी, जो स्थानीय लोग संसाधन प्राप्त करते हैं जंगलों से वे भी वंचित होने लगे। तो ऐसे में इन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया, संगठित किया कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि जंगलों को काटने आए तो हम सभी लोग उससे चिपक जाएं, ऐसे घेरा बना ले, और यदि किसी व्यक्ति को कुल्हाड़ी मारनी है तो हम पे वार करें। यानी कि दीज फॉरेस्ट आर लाइक मी, ये हमारे जैसे हैं। इस तरह से लोगों को आंदोलित किया, लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया, और अंततः फिर सरकार को झुकना पड़ा। और फिर उसका परिणाम सुखद ये रहा कि यहाँ पे धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते बढ़ते देश के दूसरे राज्यों में भी फैला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनको ध्यान रख सकते हैं। देन आप देखिए पांडुरंग हेगड़े। अभी मैंने कहा ना, चिपको आंदोलन शुरू हुआ एकदम नॉर्थ में, उत्तराखंड में, और वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में उस चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का विशेष प्रयास पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया, और यह यहाँ पर एप्को आंदोलन के नाम से जाना गया। एप्को आंदोलन चिपको आंदोलन का ही रूप है, कर्नाटक लैंग्वेज में एप्को बोलते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, जिसके कारण वनों का विनाश रुका। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अनिल अग्रवाल। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, आप लोग बार बार ध्यान रख, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको मेमोराइज करो। ठीक है, ध्यान रखो। देन आफ्टर अनिल अग्रवाल प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन के खिलाफ जंग के लिए जाने जाते हैं और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति समर्पित पत्रिका डाउन टू अर्थ के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। ये बड़ी खास बात है। 1960-70 के दशक में जो बहुत तेजी से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हुआ, 80 के दशक तक आते आगे हुआ पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रूप में जो सामने आया, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरुआती दौर में था। देन आफ्टर इट बिकेम एज ए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। लोगों को अवेयर किया, है ना, कि ये जो तेजी से डिफोरेस्टेशन हो रहा है और फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिससे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स तेजी से या तो डिग्रेड हो रहे हैं या फिर पॉल्यूटेड हो रहे हैं। इन्हें जल्दी से जल्दी हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन निकाली, डाउन टू अर्थ, और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इन्हीं की संस्था है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट किसके द्वारा संचालित होती है, तो अनिल अग्रवाल द्वारा। फिर उसी में एक और देखते हैं, यूजीन पी ओडम। ये भी आप लोग शायद सुने होंगे, ये कई बार पूछा जाता। यूजीन पी ओडम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यूएस के जॉर्जिया विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी की स्थापना की, और एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इकोलॉजी से जुड़े हुए बड़ी ही फेमस पर्सनालिटी है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखना। इसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी की मैं चर्चा करना चाहूँगा। यदि नॉर्मन बोरलॉग की हम लोग चर्चा विश्व स्तर पर करते हैं, तो भारत के स्तर पर इनकी चर्चा भी जरूरी है, और वो है विशेष रूप से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नो डाउट इनका योगदान विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, यानी कि कह सकते हो भारत में, इन इंडिया ही इज ए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में क्रांति के जनक, मैक्सिकन बोनी प्रजाति के गेहूं को भारत में विकसित किया। राइट लाइवलीहुड, रमन मैग्से से पद्म विभूषण से सम्मानित एक बहुत ही भारत के सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं, और इन्हें भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया। देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सिविलियन पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न, उससे भी इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से इन सभी पर्सनालिटीज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपका कार्य होना चाहिए। इस पर थोड़ा समय दीजिए, मेमोराइज कीजिए, और एक बार फिर मैं कहूँगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं, और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे कल कुछ और बातों पर। थैंक यू, बाय।